वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं इंडियन बॉय विकी YouTube चैनल। सो दोस्तों, आज से ही जो है ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेहद तरीके से पसंद आएगा। आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा उसके हिसाब से मैं इस सीरीज को आगे करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का ये वीडियो देख लो आप लोग। ठीक है, ये पिछले साल के क्वेश्चंस यहाँ पे जीके जीएस जो और स्टैटिक जीके कवर करेंगे, और साथ ही साथ जो हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे, ताकि जो है आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आ सके। ठीक है, और जीके जीएस का भी क्वेश्चंस उतना हार्ड भी नहीं पूछता है आपके एसएससी जीडी एग्जामिनेशन में। क्लियर? तो गाइज आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, थोड़ी देर के लिए देखो, लेकिन देखो। आपको जैसा अच्छा लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों, और ये आपके 2021 के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाइज आपको पता है कि टीसीएस एग्जाम लेता है एसएससी का, और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो जीके जीएस आपको जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लो, अगर आपको हमारे चैनल की ज़रूरत है तभी। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ही करो। ठीक है, एंड चलो गाइज, बिना किसी विलम्ब के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा समृद्ध है, तो ये आपको बताना है। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो है आपका ये महानदी और गोदावरी डेल्टा पर सबसे ज़्यादा समृद्ध में है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि महानदी और गोदावरी नदी जो है आपका डेल्टा तलछट का एक बेसिन है, जिसके द्वारा जो गाइस एक बड़ा भूभाग जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे व्यापक मृदा का प्रकार है। ओके, और ये जो है भारत का कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% जो आपका यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है हल्के भूरे रंग से जो है छाई ग्रे रंग में होती है। और आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी जो आपका दो प्रकार का होता है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एक आपका नई जलोढ़ मिट्टी। तो नए को हम लोग खादर कहते हैं और पुरानी को हम लोग भांगर कहते हैं। ठीक है, ये आप लूसेंट बुक में पढ़े होंगे। एंड जो भी मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं उसको मैंने ये टॉपिक्स बहुत पहले ही पढ़ाया, बहुत पहले ही कवर किया था, तो वहाँ पे आपको हो सके याद होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि डैश रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदान करता जो है माना जाता है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। सिंपल तौर पे ये समझो, ओ निगेटिव वाले जो व्यक्ति, ओ निगेटिव वाले जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को खून डोनेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि गाइस ओ नेगेटिव वाला जो व्यक्ति है वो एक सार्वभौमिक मत रक्तदान करता माना जाता है। और सबसे रेयर आपका जो ब्लड ग्रुप मिलता है वो आपका है ए बी निगेटिव। ये सबसे जो है आपका दुर्लभ समूह वाला जो है ए बी निगेटिव ग्रुप है। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा और देख लो कि विश्व रक्तदान दिवस जो आपका वो 14 जून को मनाया जाता है, और भारत में रक्तदान दिवस जो आपका वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक विकास गति डैश को कहा जाता है। गाइस ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पर्श रूपांतरण को जो है कहा जाता है। क्योंकि गाइस पौधा जो है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पे उठ के जा नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन से जो है आपका स्थिर रहती है। इसीलिए जो स्पर्श या कंपन के कारण जो है स्पर्श रूपांतरण किसी पौधे की अनुकूची जो है प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। गाइज ये आप क्वेश्चंस को याद रखना, क्योंकि योजना आयोग अब जो है आपका नीति आयोग बन चुका है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हम लोग को आंसर करना है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये है आपका 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोग देख सकते हैं कि 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि योजना की जो है स्थापना की गई थी। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है आपको पता है प्रधानमंत्री होता है। और ये जब कब बदला था नीति आयोग में, 13 अगस्त 2014 को जो है आपका ये नीति योजना आयोग जो है खत्म कर दिया गया, और इसके जगह पे जो आपका नीति आयोग का गठन किया गया। और गाइस नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका नई दिल्ली, और इसका अध्यक्ष हो जाएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है, मतलब कि इनमें से
त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा शामिल नहीं है? गाइस ये है आपका ग्राम समिति। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम समिति जो है आपका ये त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है वो देखो, क्योंकि गाइस इस समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति जो है इसके अध्यक्ष थे। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, सॉरी यहाँ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत एंड गाइस प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये तीन जो है आपका त्रिस्तरीय प्रणाली है। और बाकी जो आपका ये ग्राम समिति ये त्रिस्तरीय प्रणाली में नहीं आता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश में जो है आपका एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अपना संविधान है वो कब अपनाया था? ये है गाइज आपका 1787 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1787 ईस्वी में अपनाया था और 1789 ईस्वी में जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है 1787 में जो है एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। 1789 ईस्वी में गाइज अमेरिका का संविधान लागू हुआ और अभी तक पता है गाइज अमेरिका संविधान में 27 बार संशोधन किए जा चुके हैं। और ये बात याद रखना, वी द पीपल, वी द पीपल अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द है। ये बात को याद रखना, वी द पीपल अमेरिकी संविधान के पहले 3 शब्द है और ये जो अपनाया गया 1787 में, लागू हुआ 1789 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? मतलब कि नेपोलियन जो है वो किस युद्ध में हारा था? ये है सभी को पता होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। ठीक है, वाटरलू का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था, बेल्जियम में ये लड़ा गया था। ठीक है, एंड गाइज 1796 में अर्केला का युद्ध हुआ था और 1806 में आपका जेना का युद्ध और 1815 में आपका लिग्नी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और नेपोलियन किस युद्ध में हारा था? वाटरलू के युद्ध में। कहाँ हुआ था? बेल्जियम में, और 1815 ईस्वी में जो है इसे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर पदार्थ है? गाइज ये कल ही हम लोग स्पीडी का क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं, स्टार्ट किए हुए हैं स्पीडी साइंस का। गाइज उसमें ये क्वेश्चंस अगर आप लोग को मैंने जो 10 पेज पढ़ने दिया था गाइज, उसमें ये क्वेश्चंस था कि आपका कठोर पदार्थ क्या है। तो गाइज वो कठोर पदार्थ आपका हीरा है। नेचुरल तौर पे आपका जो गाइज कठोर पदार्थ हीरा होता है। ठीक है, हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है और हीरा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, और यह जो एक आपका क्रिस्टलीय कार्बन है। ठीक है, यह एक जो आपका क्रिस्टलीय कार्बन है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी प्रतिमा है, सबसे इजी क्वेश्चन है यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आप सभी को पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये आपका गुजरात में है। क्लियर, कि भारत में जो है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया था और ये साधु बेटा नामक नदी द्वीप पर है। ये याद रखना, साधु बेटा, सॉरी साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थित है, बेटा नहीं, साधु बेट नामक द्वीप पर जो है आपका ये नदी द्वीप पर ये स्थित है। और 1931 में जो आपका कराची अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है ये नियुक्त किए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इससे रिलेटेड स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है आपको? ये किस नदी द्वीप पर स्थित है? तो साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थित है और उद्घाटन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2018 को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि बेगम हजरत महल जो है आपका भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? आप लोगों को लूसेंट में मैंने ये टॉपिक दिया हुआ था एक पढ़ने के लिए, 1857 का विद्रोह। तो गाइज वहाँ पे आप लोग ये बेगम हजरत महल के बारे में भी पढ़े होंगे। गाइज ये जो है आपका इस विद्रोह से संबंधित है, तो सिपाही विद्रोह 1857, इसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं और 1857 की क्रांति, और बहुत तरह से जो है इसका नाम देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः आपका सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में जो है ये इससे रिलेटेड है। और बेगम हजरत महल जो है आपका वो किसकी बीवी थी? वो आपका नवाब वाली वाजिद अली शाह की जो है दूसरी पत्नी थी और उन्होंने जो है 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है विद्रोह का नेतृत्व किया। और ये नेतृत्व कहाँ से किया था गाइज? तो लखनऊ, आगरा और अवध में जो है 1857 की विद्रोह की नेता थी। ठीक है, तो लखनऊ मेनली आपका लखनऊ यहाँ पे होगा।
और बेगम हजरत महल का जो मकबरा है वो आपका नेपाल के काठमांडू में स्थित है। बेगम हजरत महल इससे संबंधित है सिपाही विद्रोह से, और ये नेतृत्व कहाँ से कर रही थी, लखनऊ से, ठीक है। और इसका मकबरा कहाँ है, काठमांडू में, काठमांडू में, ठीक है, जो कि नेपाल में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डैश में पारित किया गया था, मतलब किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये है आपका 2005 में जो है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। और इस अधिनियम का नाम बदलकर जो है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। और ये जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया गया है, ठीक है। ये मुख्य रूप से आपका ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया गया है। और यह अधिनियम जो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के अधीन जो है पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट का नाम बताइए जिसने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी है। सभी को पता है गाइस कि कौन लिख सकता है, सौरभ गांगुली, ठीक है। तो सौरभ गांगुली की ये पुस्तक है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। और ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, ये आपके रेलवे एसएससी में पिछले साल से भी, बहुत सालों से जो है आपका, पिछले 1-2 साल से जो है आपका ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड काफ़ी हो रहा है। तो ये आपको आई थिंक याद हो गया होगा, ठीक है। और आपको पता है सौरभ गांगुली भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट के जो टीम के पूर्व कप्तान है, और यह वर्तमान में अभी जो है भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता। गाइज यहाँ पे मिस वर्ल्ड का 17 का खिताब किसने जीता, तो मानुषी छिल्लर, ये आपका नाम याद होगा, मानुषी छिल्लर जो आपका, ये आपका नाम याद होगा कि 2017 वाले मिस वर्ल्ड खिताब इन्होंने जीता था, ठीक है। तो ये है गाइज, ये हरियाणा की रहने वाली है। और जो 2017 का मिस वर्ल्ड जो आपका आयोजन हुआ था वो चीन में हुआ था। एंड 2019 की जो मिस वर्ल्ड बनी वो टोनी एन सिंह बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व होता है। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो नृत्य है वो आपका कला में तो हिंदू है और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो गाइज ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कथक। यह जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति जो है आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई है। तो गाइज आप लोग अगर मेरे ग्रुप से जुड़े हुए होंगे गाइज, तो नृत्य से रिलेटेड भी मैंने टॉपिक्स को आप लोगों को कवर किया हुआ है लूसेंट बुक से। वहाँ पे आप लोग कथक के बारे में भी जो है आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। और कथकली जो है ये भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का जो है केरल में उत्पन्न हुआ है कथकली, ठीक है। उड़ीसा तो आपको पता है, ओडिसी कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। तो कथक जो है ये नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी जीवित पक्षी क्या है भाई, हमिंग बर्ड, ये सभी को पता है हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी है। तो गाइज इस टाइप से क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो गाइज आपका 2018 का ही क्वेश्चन है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी है और हमिंग बर्ड की लंबाई लगभग 7.5 से 13 सेमी होता है। और ये किनारी पक्षी का नाम जो है आपका स्पेन का किनारी आइलैंड के ऊपर जो है रखा गया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो गाइस झील वगैरह जो है आपका ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये स्टैटिक जीके है गाइस, और इससे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में। तो आपको बताना है कि उड़ीसा की जो सबसे खारी पानी की जो झील है वो क्या है, चिल्का झील, ये आपको याद होना जरूरी है, चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील जो है आपका उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है। और चिल्का झील जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा जो है शीतकालीन मैदान है। और रामसर कन्वेंशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय वेटलैंड है। मतलब ये रामसर कन्वेंशन के तहत जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ये पहला भारतीय वेटलैंड है। और वुलर झील जो है आपका एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, झीलों में से एक है। और पुलिकट झील जो है आपका वो कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। ये पुलिकट झील जो है आपका ये कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी की जो झील है वो लेगुन झील है, ठीक है। ये बात को याद रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट भी जरूर पढ़ लेना।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में 500 रुपये और 1000 रुपये के मुद्रा नोटों को किस वर्ष में जो है आपको अमान्य घोषित कर दिया गया था। गाइज ये आपका जो है 500 रुपये का नोट और 1000 रुपये का नोट कब बंद हुआ था। ये आपका 2016 में गाइज आपका ये नोट बंद किया गया था हमारे प्रिय प्रधानमंत्री द्वारा, जो प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। भारत सरकार ने ये 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की जो है घोषणा की थी और इसी समय जो आपका 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। और हम लोग भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये 500 1000 रुपये के नोट के चक्कर में काफ़ी लंबी लाइनें लगी थी और काफ़ी गरीबों लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था इससे, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिग-21 उड़ाने वाली वाली जो है पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है। तो गाइस ये उस टाइम का जो है ये करंट अफेयर्स है। इससे आपको पता चलता है कि इस टाइप के भी करंट अफेयर्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एसएससी जीडी 2020 वाले में। तो 2020 का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। 2021 से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है, और 2021 का तो चल ही रहा, 2020 वाला जितना भी करंट अफेयर्स है उसको आपको देखना जरूरी है। तो आपको बताओ गाइज कि मिग-21 उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है। तो ये है गाइज आपका अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो है ये एक भारतीय पायलट है और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जो है, रीवा जिले से रिलेटेड है ये। और ये जो है आपका पहली महिला वायुसेना जो है अधिकारी बनी है जो कि मिग-21 उड़ाई थी, ठीक है। और इसे जो है आपका 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। तो गाइज ये आपका अमीबा जो आपका बहुकोशिकीय जानवर नहीं है, क्योंकि गाइज ये आपका एक कोशिकीय जानवर है, इसमें एक कोशिका ही जो है आपका मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। तो अमीबा जो है आपका एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है और आमतौर पर जो है आपको ये तालाब और झीलों जैसे जल निकाय में पाया जाता है। आपको पता होगा कि तालाब वगैरह में जो आपका जो हरा हरा कजली वगैरह जो जम जाता है वो ये अमीबा ही है, ठीक है। अमीबा की संरचना में साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक होता है और बाकी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तराइन के युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान जो है किसके हाथों पराजित किए गए थे। तो भाई ये सभी को पता होगा, मोहम्मद गौरी। यही तो एक था उस टाइम का लौंडा जो कि पृथ्वीराज चौहान से अक्सर लड़ा करता था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो ये पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे 1192 में तराइन का युद्ध में। तो तराइन का दूसरा युद्ध जो है आपका ये 1192 में लड़ा गया था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और तराइन का पहला युद्ध आपका 1191 में लड़ा गया था। पृथ्वी चौहान जो है व्यापक रूप से अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में सबसे बड़ी तटरेखा है। गाइस ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इस राज्य में जो है सबसे बड़ी तटरेखा है वो है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है आपका सबसे बड़ी तटरेखा वाला जो है राज्य है भारत का। और इस भारत में जो है तटरेखा की लंबाई लगभग 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। और गुजरात जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जिसकी तटरेखा लंबाई जो लगभग 1600 किलोमीटर है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश की सबसे लंबी तटरेखा है। तो ये बात को दोनों को याद रखना है। पश्चिम में आपका गुजरात हो गया एंड दक्षिण में आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिक की याद में बनाए गए एक अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है। इंडिया गेट नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 10 फरवरी 1921 को स्थापित किया गया ये युद्ध स्मारक, ठीक है, आपका नई दिल्ली में। और 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन किया गया और इंडिया गेट पर जो है सर एडविन लुटियंस द्वारा जो है ये डिजाइन किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है मारे गए ब्रिटिश भारतीय सेना उस टाइम पे, क्योंकि गाइज उस टाइम पे जो क्या था ना कि हमारे देश के भी भारतीय लॉन्डो लोगों को ना उसमें सेना में भर्ती करता था वो ब्रिटिश, ठीक है। जब उस टाइम रूल कर रहा था हमारे देश में, उस टाइम भारतीय जो लॉन्डे लोग थे उसको भी ये लोग सेना में भर्ती करके अपने लिए यूज़ करते थे, ठीक है। उस टाइम जो है ये प्रथम विश्व युद्ध में हमारे देश के जो सैनिक थे वो मारे गए थे, तो उसी की याद में जो इंडिया गेट का निर्माण किया गया था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी हिंदी फिल्म है जो कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है। अभी आपको ये जो है आपका फिल्म आया हुआ था आपका अक्षय कुमार का, क्या गोल्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोल्ड, ठीक है। गोल्ड द ड्रीम दैट यूनाइटेड आवर नेशन, ये जो है एक आपका हिंदी फिल्म है जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक जब ये जीता गया था, स्वर्ण जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित ये फिल्म है। और ये 15 अगस्त 2018 को जो है रिलीज किया गया था। इसमें जो है प्रसिद्ध बॉलीवुड आपको पता है अक्षय कुमार अपना हीरो तपन दास के रूप में दिखाई दिया गया था। आई होप कि आप ये जो है फिल्म देखे होंगे। एंड तपन दास जो आपका जिसने जो 1948 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक जिताया था, तो ये उसी की याद में जो है उसी के ऊपर जो है आपका ये बायोग्राफी फिल्म जो है बनाया गया है गोल्ड। गोल्ड द ड्रीम दैट यूनाइटेड आवर नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है। अब भाई स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हमारे कपिल पाद जी है, ठीक है। कपिल देव जो है इस पुस्तक के लेखक है। एंड आपको पता है ये गाइस, ये उपनाम से जो है द हरिकेन हरियाणा के उपनाम से जाना जाता है। और सचिन तेंदुलकर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है चेज योर ड्रीम्स और जो है माई ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ये दो पुस्तक है सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो है लिखा गया है। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है आपका ये पुस्तक देव के द्वारा लिखा गया है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, किस देश ने जो है सदी के बाद जो है सार्वभौमिक मताधिकार दिया है। ये है आपका सार्वभौमिक मताधिकार जो है किस देश ने सदियों के बाद जो है ये दिया था, तो वो आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। नंबर डी न्यूजीलैंड। और सार्वभौमिक मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का जो अधिकार देता है। और न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और भारत 1947 में सार्वभौमिक मताधिकार जो है आपका सार्वभौमिक अधिकार पर सहमत हुआ था। इस बात को याद रखना। और गाइस ये टोटल 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताना गाइस। जैसा भी लगा हो, अच्छा बुरा जो भी लगा हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो इस सीरीज़ को आगे ले जाना तो गाइस वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं उस रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं इस वीडियो को आगे लेकर जाऊँगा। मतलब कि आगे 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 जो है आपका बहुत सारे सीरीज आएंगे, ठीक है, जो कि आपके SSC GD 2021 के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस आपको। एंड गाइस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय एंड इनकलाब जिंदाबाद।